हम पढ़ रहे हैं बेटा आज? हाँ, BHDC 132 रविदास का काव्य यूनिट नंबर 4। तो इस यूनिट में हम देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य, प्रस्तावना, रविदास का जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनका जीवन काल क्या है, मृत्यु काल क्या है, इनके बारे में जनश्रुति और दंत कथाएं क्या हैं, और इनका जीवन क्रम क्या है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने मेरे को बताया था क्लास में कि रविदास की जो रचनाएं हैं इसके ऊपर पिछले साल में 2021 में एक टिप्पणी आई थी 10 नंबर की। तो आज हम उसको भी कवर करेंगे। और बाकी और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं अभी जो पेपर आएंगे उनमें, उनमें आ सकता है भक्ति आंदोलन और रविदास, यानी रविदास का भक्ति आंदोलन में क्या स्थान है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है जो जो आप जो है इसी के साथ अटैच करेंगे कि रविदास की भक्ति भावना का स्वरूप क्या है, यानी जो इन्होंने भक्ति की है वो कैसे की है, उसका क्या रूप है, वह किस तरह से कबीर से अलग है। यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप आएगा आपका कि भक्ति काल में रविदास जी का क्या स्थान है। तो इस तरह से हमारे सामने 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नंबर 1 ये टिप्पणी हो गई जो कि आई है। अभी आगे अगर रविदास से क्वेश्चन आता है तो आपका आएगा भक्ति आंदोलन में रविदास जी का क्या स्थान है, और रविदास जी की भक्ति भावना का स्वरूप क्या है। तो ये दोनों एक ही हैं, आपको जो है एक ही लिखना है। या मैं ये कहूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए रविदास जी के ऊपर तो मैं अभी आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको वही लिखना है, तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो भक्ति काल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया आपको, पहली क्लास में भी आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आदिकाल है, भक्ति काल है, ठीक है, रीति काल है, और आधुनिक काल है। तो ये 4 काल हमें बांटा गया है। उसके बाद आप आओगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल को भी 2 धाराओं में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। या पहले आप ऐसा करो, पहले निर्गुण लिखो, क्योंकि पहले निर्गुण के कवि हैं। तो आप लिखोगे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति में 2 धाराएं मिलती हैं। कौन सी 2 धाराएं? नंबर 1 है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी ज्ञान, ज्ञान पर आश्रित। ठीक है, दूसरी है प्रेम पर आश्रित, तो प्रेमाश्रयी हो जाएगा। प्रेम पर आश्रित, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी धारा और प्रेमाश्रयी धारा। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कबीर जी हैं और रैदास जी हैं प्रमुख कवि हैं। सगुण के अंतर्गत आपके आते हैं तुलसीदास और सूरदास। जब हम सगुण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अपने आंसर की शुरुआत ऐसे करोगे तो ये आपकी भूमिका में आ जाएगा, आधी सीट आपकी इसमें भर जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। देखिए सेकंड पैराग्राफ, भक्त कवियों में रविदास जी का प्रमुख स्थान है। अन्य भक्त कवियों के साथ साथ जैसे कबीर, दादू, मीराबाई के साथ इनका भी भक्ति काव्य में प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि भक्ति की धारा को सगुण और निर्गुण 2 में बांटा गया है। ठीक है, ये सगुण है, ये निर्गुण है। और सगुण में कबीर और रविदास जी आपके काव्य में है। अभी हम जो है कबीर पढ़ चुके हैं और अभी हम रविदास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं कौन? कबीरदास और रविदास। ठीक है, अगर कबीरदास पर क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कि भक्ति की निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर जी। अगर रविदास पर क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे भक्ति की निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं रविदास जी। ठीक है,
उसके बाद देखो ईश्वर के इनकी जो है विशेषता क्या है कि इन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की है। निर्गुण रूप क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। निर्गुण निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी ईश्वर एक है। ईश्वर के शून्य, ईश्वर शून्य है, उसका कोई आकार नहीं है। जिसका आकार ना हो वो हो गया निराकार। आकार न होना उसी को बोलते हैं निराकार। ठीक है, जिसमें कोई गुण ना हो, निर्गुण। ठीक है, गुण ना हो उसको बोलते हैं निर्गुण। ठीक है, तो निर्गुण रूप की उपासना इन्होंने की है, रविदास जी ने भी और कबीर जी ने भी। तो कोई भी क्वेश्चन आता है कबीर के ऊपर या रविदास जी के ऊपर, तो आपका ये कॉमन भूमिका बन जाएगी, दोनों में लिख सकते हो। अच्छा, अब रविदास जी की रचनाओं के ऊपर जब बात आती है, तो अनंत दास जी ने रविदास रैदास परचई नाम की जो रचना है वो रविदास के ऊपर संग्रहित की है। और रविदास के बारे में दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। बस इतना लिख के छोड़ दोगे, कौन सी कथाएं प्रचलित है वो आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आओ, उसके बाद आओ, कहा जाता है कि जो इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। ठीक है, और इन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है, ऐसी मेरी जाति विख्यात। चमारा, अपनी जाति का उल्लेख इन्होंने किया है, अपनी जाति के बारे में इनको स्वाभिमान है। आगे हम साहित्य में पढ़ेंगे कि अपने स्वाभिमान को दिखाते हुए इन्होंने क्या कहा है अपनी जाति के बारे में। आगे हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं। देखो, समकालीन थे ये कबीर और मीरा जी के। माता पिता और परिवार, जनश्रुति, दंत कथाएं, इसमें जो है आप अपने आप पढ़ लेना। जो जनश्रुतियां हैं, जो लोगों के बीच कथाएं हैं वो दी गई है। देखिए, जीवन क्रम। ठीक है, इनको जो है अपनी जाति पर गर्व था, अपने कर्म पर इनको गर्व था, एक आत्मविश्वास की भावना इन्होंने समाज को दी है। एक तरह से एक आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है, क्या कि हमें जो है आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। कोई भी कार्य बुरा नहीं होता है। ठीक है, ये अपने आप को हीन नहीं मानते थे। तो ये आज की जो समाज में जो है सबसे बड़ा मैसेज जो है इन्होंने जनता को, आज की जो है आधुनिक जनता को दिया है। नेक्स्ट है बेटा इसमें, देखो ये 2021 में आया था, मैंने ऊपर भी बताया था, रविदास जी की रचनाएं। ये टिप्पणी थी 10 नंबर की। तो आप जब भी रचनाओं की बात आती है तो रविदास ने कौन सा साहित्य लिखा था, कैसा लिखा था, उस बारे में बात करेंगे। तो रविदास जी ने, मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि काव्य रूप होते हैं, प्रबंध होता है और मुक्तक होता है। तो इन्होंने कोई भी प्रबंध काव्य रचना नहीं लिखी, इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने मुक्तक साहित्य की रचना की है। मुक्तक मतलब कि मुक्त रूप से, जैसे एक दोहा जो है भगवान के बारे में यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, ये होता है मुक्तक। ठीक है, और प्रबंध क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी पूरी कथा चलती है। जैसे रामचरितमानस में राम की कथा चलती है। ठीक है, तो इनका जो काव्य है वो हमें मुक्तक रूप में देखने को मिलता है। ये सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो रविदास की रचनाएं के ऊपर अगर टिप्पणी आती है तो। है, उनकी रचनाओं को वाणी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी रचनाओं की जो है महत्व ये है कि आज भी जो है गुरुद्वारों में या जो है जो सत्संग होता है उसमें जो है इनकी रचनाओं को गाया जाता है। ये इनकी रचनाओं की प्रासंगिक एक तरह से औचित्य है ये इसका। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। किसने किया था, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में है, और एक दोहा संग्रहित है। कभी आप गुरुद्वारे में जाओ या जो बच्चे
रविदास जी के भी पद होते हैं, कबीरदास जी के भी होते हैं। ठीक है, तो ये आज की डेट में इनकी रेलिवेंसी कही जाएगी, प्रासंगिकता कही जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे कि भक्ति काल में रविदास जी का क्या स्थान है। देखो, सगुण के आगे दो पार्ट हो गए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम और कृष्ण भक्ति। सगुण के भी दो पार्ट हो गए, ज्ञान जो समाज में है, प्रचलित ज्ञान की बातें वो बताना। तो रविदास जी इस निर्गुण भक्ति के इस निर्गुण भक्ति के वर्ग में आते हैं। कबीरदास भी इस निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग में आते हैं। समझ गए? ठीक है बेटा। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, वो निर्गुण निराकार में विश्वास करते हैं। आगे देखो, यही बताया गया है। निर्गुण भक्ति की शाखा के भी दो भेद किए गए हैं, निर्गुण भक्ति और देखिए ज्ञान मार्गी, और नंबर एक हो गया ये, और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के कौन है यहाँ पर? कबीर हैं और रविदास जी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवीजन करके इनके नाम लिख के चल सकते हो। आगे आगे है बेटा, देखिए कबीर के समकालीन थे ये, नंबर एक। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। बीच बीच में से आप पॉइंट निकाल सकते हो। आगे इनके मेन पॉइंट है कि देखो, कबीर जी और रविदास जी का जब तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आप लिखोगे कबीर जी ने आखिन देखी का है, अर्थात जो हमारे सामने अनुभव हैं, जो हमें अनुभव होते हैं, उन्हीं को कबीर ने आखिन देखी बोला गया है। अर्थात ये अनुभव पर विश्वास रखते हैं। और आगे जो है वर्णाश्रम धर्म, जो वर्णा कि समाज में चार वर्ण होते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, ये चार जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका इन्होंने विरोध किया है, दोनों ही कवियों ने। तो ये इनमें समानता है दोनों में। नेक्स्ट जल्दी से चल बताइए। सबसे पहला है निर्गुण या सगुण। निर्गुण की उपासना, देखिए सगुण काट दीजिए। निर्गुण रूप की उपासना, यानी ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना सभी निर्गुण कवियों ने की है। दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा कि ये मानते हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, यानी कि जो ईश्वर है वो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी वस्तु है उसमें ही ईश्वर है। ठीक है, फिर आप मानते हैं कि आराधना में जो है, यानी ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं, जिसमें माया का जिक्र इन्होंने किया है। फिर इन्होंने कहा है कि मनुष्य की चेतना का विवेचन, कि मनुष्य की चेतना का विवेचन है। मनुष्य की चेतना के अंतर्गत क्या आता है? चेतना में मनुष्य भक्ति में अपना जो मन है और इंद्रियां हैं वो लगा लेता है। चेतना का मतलब होता है चित्त, अपना चित्त जो है भक्ति में लगा देना। हमारा पांचवा पॉइंट हुआ है कि निर्गुण भक्त कवियों ने, सभी ने जो है अहंकार का त्याग किया है।
5वां पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ कोटेशन आप रविदास जी के दे सकते हो। प्रभु जी तुम गंदमन हम बोरा, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि हमारा कि प्रत्येक कण में, सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर है। ठीक है, और जो हम हैं यानी हम मनुष्य हैं वह अलग नहीं है ईश्वर से। जो है ऐसा है, अटूट रिश्ता है। ठीक है, यानी भगवान जो है वो भक्त से अलग नहीं है। यहाँ पर पानी और चंदन के माध्यम से दोनों में ऐक्य दिखाया है, यानी ऐक्य का रिश्ता है। भगवान यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, वो अलग नहीं है। नेक्स्ट जो है सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। 8वां पॉइंट हो गया हमारा। 9वां पॉइंट हो गया कि भगवान और भक्त के बीच में अंतः संबंध है। नेक्स्ट है हमारा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है हमारा राम का स्वरूप। इनके अनुसार जो राम का स्वरूप है वो निर्गुण और निराकार है। कबीर जी ने भी यही कहा है, या ये कहें सभी निर्गुण भक्त कवियों ने ईश्वर के बारे में यही कहा है। और रविदास जी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चारि वेद जिहि सुमिरित सासा भक्ति हेतु गावे रविदासा। ठीक है, परमात्मा अविगत है, निरंजन है, यानी परमात्मा के निरंजन रूप का इन्होंने वर्णन किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, हमारा 11वां पॉइंट हो जाएगा। देखो हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 12वां कि सामाजिक चेतना। ठीक है, नीचे ही ऊंचे ही करे। देखो यहाँ पर समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, नीचे ही ऊंचा करे। मेरा गोविंद काहू तेने डरे, यानी कि जो तुम ऊंच नीच करते हो। यहाँ पर समाज में जो मनुष्य हैं जो ऊंच नीच की भावना रखते हैं उनको कहा गया है कि जो तुम ऊंच नीच करते हो तो तुम गोविंद से क्यों नहीं डरते, यानी प्रभु से क्यों नहीं डरते। अगला पॉइंट है हमारा ये 13वां 14वां पॉइंट है हमारा कि जो है ये मनुष्य के शरीर की नश्वरता का यहाँ पर वर्णन है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है। कबीर जी ने भी नश्वरता का वर्णन किया है और रविदास जी ने भी, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इस तरह से हमने आगे देख सकते हैं। ये देखो अपने काम के प्रति अपने काम के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि मेरा जो काम है वह चमड़े का है। ठीक है, और जो चमड़े का जो काम होता है वह ऐसा काम होता है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, कहते रविदास सुनो कबीर भाई, चाम बिना देह किन की बनाई। यानी बिना चमड़े के कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। आगे क्या कह रहे हैं ये, चमड़े की गाय है, बछड़ा भी चमड़े का है, चाम का हाथी है, यानी कि हाथी भी चमड़े से ही बना है। स्किन सबके पास होती है, यहाँ पर उसका वर्णन है। राजा के पास भी चर्म है या चाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चमड़े का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो चमड़े का जो काम है उसको जो है नीचा माना जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि सबके पास ही चमड़ा है। अगर किसी पास चमड़ा नहीं है तो वह मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि सभी जीव जो है समान है। यहाँ पर समानता का वर्णन किया है। ठीक है, आगे बुढ़ापे का वर्णन बताया है। मन के विकारों को कैसे मारा जाए यहाँ भी बताया है। और इन्होंने माया को कबीर की तरह ठगिनी कहा है। कबीर ने भी कहा है माया महा ठगिनी। देखो दोनों में अब अंतर क्या है, कबीर में और रविदास जी में। कबीर मूर्ख व्यक्ति को फटकारते हैं जबकि रविदास उसे आत्मीय सलाह देते हैं। यानी जिन बातों को कबीर जी ने फटकार कर कहा है, रविदास जी ने उसके लिए आत्मीय भाव का प्रयोग किया है। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके माध्यम से आप निर्गुण भक्ति के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, रविदास जी के बारे में आए और कबीर जी के बारे में आए, तो आप अपना अटेम्प्ट